अरे अरे पॉल हेमन लो, इन्होंने भी दे दी अपनी कुर्बानी, लेकिन क्या कुछ फायदा हुआ इसका? तो वेलकम है गाइस, आप लोगों का वीडियो में जानेंगे आज साल के पहले मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। पिछले एक महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच के लिए हाइप क्रिएट कर रहे थे, जो कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इस मैच की वजह से ये शो खास तो था ही, साथ ही साथ ये और स्पेशल तब बन गया जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया कि नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स पर ये बेस्ड होने वाली है। जो हाइप थी फैंस के बीच इस शो को लेके वो डबल हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही शो ओपन होता है हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब पूरा थीम यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स पर बेस्ड है। अपनी सुपरस्टार्स की बात करें तो ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह से तैयार लग रहे थे आज के मैच के लिए। विजन के सारे मेंबर हल्ला मचाए हुए हैं कि आज ब्रॉन ब्रेकर नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला है। और ये बात तो पॉल हेमन कितने लंबे टाइम से कह रहे हैं। सीएम पंक भी फुल कॉन्फिडेंट थे आज के मैच को लेके। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर अपनी एंट्री लेते हैं पॉल हेमन के साथ। इसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक की एंट्री होती है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये थी कि सीएम पंक जो गियर पहन के आए थे वो ब्रॉन ब्रेकर के अंकल और डैड पहन कर आया करते थे। तो मैच स्टार्ट होने से पहले सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक छोटा सा माइंड गेम खेलना चाहते थे ताकि उनका माइंड डिस्टर्ब और फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन ये बैडेस्ट डॉग किसी भी कीमत पे आज सीएम पंक का शिकार करना चाहता था। मैच बहुत ही कमाल का चल रहा था, कभी ब्रॉन ब्रेकर तो कभी पंक डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम कंट्रोल ब्रॉन ब्रेकर के हाथों में होता है। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे फ्रैंकन स्टैनर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये मिस हो जाता है और ब्रॉन ब्रेकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दूसरी बार में वो इसे अच्छी तरह से हिट करते हैं। स्टाइनर फैमिली में अब तक कोई भी एक सिंगल टाइटल नहीं जीता है, तो ब्रॉन ब्रेकर के पास आज ये करके दिखाने का अच्छा मौका था। अब होता कुछ है कि ब्रॉन ब्रेकर रनिंग स्पीयर मारने के लिए जाते हैं सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक यहाँ पे क्लोज लाइन से इसका काउंटर करते हैं। अब मैच को चले हुए 20 मिनट हो चुका था। सीएम पंक मैच को खत्म करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर को जीटीएस लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में पॉल हेमन आ जाते हैं। सीएम पंक उनकी ओर जाते हैं तो पॉल हेमन नीचे उतरते हैं। अब क्या करते हैं कि वो इशारा करते हैं अपने बंदों को बाहर आने के लिए। बाहर आते हुए विजन के बाकी मेंबर सीएम पंक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड को एक पंच लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन थियरी बच जाते हैं और वो रिंग में आके सीएम पंक को स्टॉम्प कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर पिन करते हैं, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। वो नहीं हो पाया जो सर्वाइवर सीरीज में ऑस्टिन थियरी ने किया था। अब क्या होता है कि विजन के मेंबर्स यहाँ पे ट्रबल में फंस जाते हैं जब उनके ऊपर लूचाडोर का अटैक हो जाता है। रे मिस्टीरियो, पेंटा, ड्रैगन ली सब आके विजन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये लोग क्राउड में लड़ते लड़ते निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि रिंग में ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं। उनका फेस यहाँ पे रोने वाला हो गया था, लग रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर अब रो देंगे। बेचारे ब्रॉन स्पीयर के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो सीधे जाके टकराते हैं टर्न बकल से और इसके बाद सीएम पंक का जीटीएस होने लगता है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर किक आउट कर देते हैं। पॉल हेमन यहाँ पे ऊपर देख के थैंक यू कहने लगते हैं। अब क्या होता है कि ब्रॉन ब्रेकर खड़े होते हुए स्माइल करते हुए सीएम पंक के मूव जीटीएस को उन्हीं के ऊपर अप्लाई करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सीएम पंक एसटीएफ लॉक में डाल देते हैं ब्रॉन को। हिम्मत करते हुए ब्रॉन किसी तरह से रोप को टच करते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हें वापस खींचते हुए एसटीएफ में डालने के लिए जा रहे होते हैं कि अब यहाँ वापस से पॉल हेमन आ जाते हैं। विजन के बाकी मेंबर के साथ साथ पॉल हेमन भी ब्रॉन ब्रेकर को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की उम्मीद में अपनी कुर्बानी दे देते हैं। सीएम पंक जोड़ का उनको पंच मारते हैं उनके सर पे। पॉल हेमन के पंच का बदला लेने के लिए ब्रॉन ब्रेकर क्या करते हैं कि वो टर्न बकल के टॉप पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से कूदते हुए सीएम पंक को टेबल के आर पार कर देते हैं। और ये देखकर पॉल हेमन को बड़ी खुशी होती है। मार खाने के बाद ही पॉल हेमन यहाँ पे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। दोस्तों अब टाइम था मैच खत्म करने का। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन सीएम पंक उनको नी से मारते हैं और इसके बाद जीटीएस हिट करते हुए पिन करते हैं और ब्रॉन ब्रेकर को मैच में हरा देते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? ब्रॉन ब्रेकर हार गए। पॉल हेमन और विजन की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वैसे क्या इसके बाद वापस से ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल मैच मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि रोमन रेंज आने वाले हैं और वो आते के साथ सीएम पंक को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। पहले तो रोमन रेंज का फोकस रॉयल रंबल को जीतना होगा, इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको सीएम पंक को पिक करना या फिर कोडी रोड्स को। मुझे लगता है कि वो सीएम पंक को ही पिक करेंगे, क्योंकि स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स से कह दिया है कि वो नेक्स्ट होने वाले हैं उनकी चैंपियनशिप के लिए। तो हमें शायद रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस एक बंदा इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए ग्रोक, जो कि एक्स का एआई है, उसे पूछता है कि इस पिक्चर में से बार्ड फ्रॉड को रिमूव कर दो। तो पता है एआई ने क्या किया? उन्होंने ये किया, ट्रिपल एच को उन्होंने इस पिक्चर से रिमूव कर दिया। इतना बड़ा बड़ा ट्रिपल एच फेंक रहे थे कि आज का शो कुछ ऐसा होगा जो कि आप सदियों तक याद रखेंगे, खाक याद रखेंगे। साल का पहला मंडे नाइट रॉ था, हमें ना रोमन रेंज देखने को मिले, ना ही ब्रॉक लेसनर, और यहाँ बताया जा रहा था कि क्रिस जेरिको का रिटर्न होगा, ना ही वो आए। ऐसे में लोग इन्हें फ्रॉड ना कहे तो और क्या कहे। वेरी बैड बुकिंग ट्रिपल एच, वेरी बैड। सारा घमंड चूर चूर हो जाता है जब ऐसा जोर का थप्पड़ लगता है। गुंथर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। रिंग में आने के
बाद वो कहने लगते हैं कि मैनेजमेंट ने कहा है कि बाहर जाओ और थोड़ी इज्जत दिखाओ, पर मेरी इज्जत का क्या, मैंने जॉन सीना को टैप आउट कराया, इसलिए नहीं कि तुम मुझे हर हफ्ते बू करो, रिस्पेक्ट करो मेरी, मैंने तुम्हारे जॉन सीना को टैप आउट कराया, एक लिटिल बी। इतना कहते ही क्या होता है कि एजे स्टाइल्स का म्यूजिक हिट होता है। एजे के रिंग में आने के बाद गुंथर उनको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे और खुद कहते हैं कि अब तू मुझे सिखाने आया रिस्पेक्ट के बारे में, मैं इस कंपनी का ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ और मैंने जॉन सीना को टैप आउट कराया लाइक अ लिटिल, तू जानता है एजे, मैंने उस जॉन सीना को टैप आउट कराया लाइक अ लिटिल बिच। ये लिटिल एजे क्या करेगा इस बारे में। एजे स्टाइल्स क्या करते हैं कि वो जोड़ कर थप्पड़ मारते हैं गुंथर को। गुंथर गुस्सा हो जाते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि तेरी ये सारी हैकड़ी मैं निकालने वाला हूँ, याद रखना। बैक स्टेज जाने के बाद गुंथर गुस्से में एडम पियर्स से बात करते हुए एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट मैच मांगते हैं। एजे स्टाइल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये मैच नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो जाता है। बहुत बुरा हुआ आज स्टेफनी वकेर के साथ। होता कुछ है कि जैकी रेडवे उन्हें इंट्रोड्यूस करती है रिंग में आने के लिए। रिंग में आने के बाद वो उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। आई थिंक उनका पैर इंजर्ड हो चुका है। इसके बाद भी स्टेफनी यहाँ पे कहती है कि ये सब मुझे रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। इतने में रकील रॉड्रिगेज यहाँ पे आते हुए अटैक करने लगते हैं। उनके डैमेज पैर पे बहुत ज्यादा वो मारने लगती है उन्हें। शायद यहाँ उनका पैर टूटने वाला था जब रकील स्टील चेयर से उनके पैर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन थैंक्स टू एडम पियर्स की वो यहाँ पे आते हैं और रकील को रोकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि बैक स्टेज वापस से रकील स्टेफनी के ऊपर अटैक करते हैं। एडम पियर्स भागते हुए आते हैं और यहाँ से भगाते हैं रकील को। उसोस हमें यहाँ पे देखते हैं डांस करते हुए यहाँ पे आते हुए खुद को बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड कहते हैं और जो उनसे लड़ना चाहते हैं वो आ जाए, उसोस तैयार है। बैकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुपरी का मैच देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैक्सिन हर बार की तरह पूरी कोशिश करती है बैकी लिंच को इस मैच में हराने की, लेकिन बैकी लिंच यहाँ पे चीटिंग करते हुए मैक्सिन को हरा देती है। बेचारी मैक्सिन हैरान होते हुए देखते रहती है और बैकी लिंच चीटिंग से यहाँ पे उनके टाइटल को जीत के भाग जाती है। तो एडम पियर्स आज जेवॉन इवेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मंडे नाइट रॉ का और इसी के साथ वो ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार बन चुके हैं एनएक्सटी से। लायरा वेल्किरिया वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिलता है। रॉक्सन पेरिस बीच मैच में इंटरफेयर करती है लायरा को, तो बिली उन्हें मारने के लिए दौड़ती है। लायरा वेल्किरिया डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए लिव मॉर्गन लायरा को हरा के इस मैच को जीत जाती है। अब ये मैच हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली एंड यो स्काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स। ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा ही होने वाला है। रिया रिप्ली और यो स्काई यहाँ पे काबुकी वॉरियर्स को हरा देती है और इसी के साथ साथ ये दोनों वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। और तीसरा बंदा बाल्ड फ्रॉड जिसे फैंस ने बनाया है। ट्रिपल एच के शो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका शो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात की है कि वो शो में कोई बड़ा धमाका नहीं करते हैं। अब आप ही बताओ आज के मंडे नाइट रॉ में ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में हम याद रखें या फिर आगे बात करें। कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। जब बात करने के लिए ही कुछ नहीं रहेगा तो नेक्स्ट वीक के लिए एक्साइटमेंट किस चीज की रहेगी। तो गाइज ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, बस बाय।